हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में जनजातीय समाज का वर्गीकरण ये टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि दो विशेषताएं हैं, स्थायी विशेषता के आधार पर, अर्जित विशेषता के आधार पर। तो स्थायी विशेषता के हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, अर्जित विशेषता के आधार पर हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल में हम सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में करेंगे। अर्जित विशेषताएं जो है जिसके आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया जाता है, इसको दो मुख्य कसौटियों के आधार पर देखा जाता है। यानी कि दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक वो जनजातियां जिन्होंने आजीविका के साधन अपना लिए हैं, उसके आधार पर उनको देखते हैं। दूसरा है हिंदू समाज में जो जनजातियां हैं, उन्होंने किस सीमा तक, किस हद तक अपना समावेश किया है। यानी कि जो जनजातियां हैं वो हिंदू समाज की संस्कृति को, उसके रहन सहन को कितना अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो सबसे पहले है आजीविका के आधार पर जनजातियां। वो कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें आजीविका के आधार पर देखते हैं और किस आधार पर उनको देखा जाता है। नंबर 1 है मछुआ। मछुआ मतलब जो मछलियां पकड़ते हैं और उसी के आधार पर वो फेमस हैं। यानी कि वे जनजातियां जो मछलियां पकड़ती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। खाद्य संग्राहक मतलब अपना लिए खाना इकट्ठा करना, जंगलों से ढूंढना, उन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता है। शिकारी, वे जनजातियां जो शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करती हैं, उन जनजातियों को अखेटक या शिकारी जनजातियां कहा जाता है। झूम खेती क्या होती है कि जंगल को साफ करना, उसको काटना, फिर उसकी जमीन, उस जंगल की लकड़ियों को जलाना, उस जमीन को साफ करके वहां पर कृषि करना। तो ऐसे झूम खेती करने वाली जनजातियां। कृषक जनजातियां, वे जनजातियां जो खेती करना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने जो अब खेती करती हैं, उन्हें कृषक जनजातियां कहा जाता है। बागान में कार्य करना, जैसे असम के बागों में जाकर, उसमें बागानों में जाकर जो जनजातियां काम करती हैं, उसके आधार पर उन्हें अलग से पहचान मिली है। औद्योगिक कामगारों की श्रेणियां, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिन्होंने कारखानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर उद्योगों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इसके आधार पर भी जनजातियों को बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदू समाज में जो जनजातियां हैं, उन्होंने अपने आप को कितना आत्मसात किया है। आत्मसातकरण क्या होता है ये तुम्हें पता होगा कि जब कोई एक समूह या कोई एक समुदाय किसी दूसरे समूह या समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है, तो हम उसे कहते हैं आत्मसात्मीकरण कहते हैं कि उसने उसकी संस्कृति को अपना लिया है। ज्यादातर ऐसा समुदाय दूसरी संस्कृति को अपनाता है जो प्रबल है, जिसका जैसे जब ये जनजातियां हिंदू समाज के संस्कृति को अपनाएगी, तो इसका मतलब है कि इन जनजातियों ने हिंदू धर्म या हिंदू समाज की संस्कृति का आत्मसात्मीकरण किया है। आत्मसात्करण जो होता है ये अपने आप भी होता है अपनी इच्छा से, और कई बार जबरदस्ती भी हो जाता है। तो आत्मसात्करण की दृष्टि से भी जनजातियां जो हैं वो दो प्रकार से हैं। एक वो जनजातियां हैं जिनका कि पहले तो ये देखा जाता है कि इन जनजातियों का हिंदू समाज के प्रति रुख कैसा है, इनकी सोच कैसी है। तो इसके आधार पर दो तरह की जनजातियां बनती हैं। पहली वे जनजातियां जो कि हिंदुत्व की ओर जिनका सकारात्मक झुकाव है, यानी कि जो हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को अच्छा मानती हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। दूसरी जनजातियां वो हैं कुछ जो कि हिंदुत्व का विरोध करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हिंदू संस्कृति को अपनाएंगे तो उनकी वो अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, उनका खाना पीना, पहनावा, वो सब समाप्त हो जाएगा।
तो वो क्या करती हैं, हिंदुत्व का विरोध करती हैं। एक और पॉइंट ये बनता है कि मुख्य धारा में यानी कि हिंदुत्व के उसमें उनको अपनाने के लिए दृष्टिकोण भी देखा जाता है कि जनजातियां जो हैं उनको हिंदू समाज क्या परिस्थिति प्रदान करता है, मतलब उनको कितने स्टेटस, किस स्टेटस से उनको देखता है। परिस्थिति मतलब स्टेटस। तो कुछ को तो ऊंचा स्थान दिया जाता है, कुछ प्रजातियों को, और कुछ प्रजातियों को यानी कि इन्होंने कहा है अधिकांश प्रजातियां जो हैं उनको नीचा स्थान ही मिलता है। तो इस तरह से 2 पॉइंट हैं। अर्जित, अर्जित क्या होता है, जिसको हम खुद अर्जित करते हैं, उसके आधार पर जनजातियों को बांटा गया है, आजीविका के आधार पर, और दूसरा है हिंदुत्व के अंदर समावेश के आधार पर हम अर्जित विशेषक जातियां देखते हैं, जनजातियां सॉरी। और इसको हम इसी तरह से चार्ट में दिखा सकते हैं। अर्जित विशेषता आजीविका के आधार पर, हिंदू समाज में समावेश के आधार पर। अर्जित के अंदर, आजीविका के अंदर मछुआ, खाद्य संग्राहक, शिकारी, झूम खेती करने वाले, कृषक, बागान, औद्योगिक वाले सारी जनजातियां आती हैं। और हिंदू समाज में समावेश करने के लिए आत्मसातकरण होना जरूरी है, और वो 2 तरह से हो सकता है, रुख सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या करते हैं, वो आत्मसातकरण को अच्छा मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना चाहते हैं। और जो नकारात्मक है वो क्या, उनको क्या लगता है कि हिंदुत्व में अपनी संस्कृति को अगर हम डाल देंगे तो हमारी अपनी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से तुम्हारा ये बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, जिसमें तुम्हें दोनों पूछे जा सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी पेपर में पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुमने अच्छे से याद करना है, लिखना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।